आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आजीविका मिशन समूह की महिलाओं से मुलाकात की और महिलाओं से चर्चा की और कहा आज की महिलाएं सशक्त हैं, वह चाहे कृषि सखी हो, बैंक सखी हो, टैक्स सखी हो, पशु सखी हो, जो अलग अलग काम कर रही है, और हमारी दीदियां जो कि लखपति हो गई हैं। और क्या कहा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, चलिए आपको सुनाते हैं। क्या कर रहे हैं? मैं CLF की अध्यक्ष हूँ। CLF कौन सा? उड़ान संकुल स्त्री संगठन रातीगढ़ पंचायत। रातीगढ़ पंचायत। क्या क्या करता है आपका? CLF सर अभी दीदियों के साथ, जैसे हमारे CLF में ड्रोन दीदी है, टैक्स सखी दीदी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, ये सारी दीदियाँ हमारे गांव में अपने अपने क्षेत्र में सबको काम करती हैं, सिखाती है, समझाती भी है सब चीज। मतलब ट्रेनिंग का काम भी करते हैं? ट्रेनिंग का। और जैसे दीदियाँ सिलाई की ट्रेनिंग लेना चाहती है, जूट की या जो भी है, तो हम कई संस्थाओं से मिल करके उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और अपने यहाँ की दीदियों को भी दिलवाते हैं। साल में। बहुत अच्छे, इसलिए लखपति दीदी। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपने देश की, प्रदेश की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत में हजारों साल पहले ये कहा गया है, जहां मां, बहन, बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। हमारे लिए बहनें और बेटियां देवी स्वरूपा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है महिला सशक्तिकरण। हमारी बहनों का, बेटियों का आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण, और सबसे जरूरी आर्थिक सशक्तिकरण। बहनें गरीब क्यों रहे, उनकी आंखों में आंसू क्यों हो, वो मजबूर क्यों रहे, वो भी आर्थिक रूप से सक्षम बने और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। और इसमें भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आजीविका मिशन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि आजीविका मिशन से 91 लाख हमारे महिला स्व सहायता समूह पूरे देश में हैं, जिनसे लगभग 11 करोड़ दीदियां, मेरी ये बहनें जुड़ी हुई है। 745 जिलों के 7138 इलाकों में हमारे ये समूह फैले हुए हैं। हमारे क्लस्टर लेवल के भी ऑर्गेनाइजेशन बने जो इन समूहों को संगठित करने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन समूहों को, संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। और 50,000 करोड़ की तो राशि इन सारी संस्थाओं को, समूहों को दी गई है, वो सहायता है। लेकिन 10,14,000 करोड़ रुपया बैंकों से भी सस्ते ब्याज की दरों पर दिलाए गए हैं। अब आप कल्पना करते 10,14,000 करोड़ रुपया बहनों के हाथ में आया, उससे हमारी इन बहनों ने कई काम प्रारंभ किए। आज जो मेरी दीदियां खड़ी हैं, लखपति दीदी हैं, कोई बैंक सखी है, कोई कृषि सखी है, कोई टैक्स सखी है, कोई पशु सखी है, कोई अलग अलग उद्यम में, काम धंधों में लगी हुई है। हजारों प्रकार के काम हमारी ये बहनें कर रही है। और संकल्प है
अभी 1.25 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी, और इसमें हम 4 साल नहीं लगाएंगे। बहुत जल्दी ये लक्ष्य हासिल हम कर लेंगे कि 3 करोड़ दीदियां लखपति दीदी होंगी। लेकिन यहां रुकेंगे नहीं। हर बहन और हर बेटी को जब भी आजीविका मिशन के बाहर हम समूहों से जोड़ेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, बहनें गरीब नहीं रहेगी, वो काम धंधा करेगी, आगे बढ़ेगी और भारत को, अपने गांव को आगे बढ़ाएगी। आज ये बहनें न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, समाज में इनका मान सम्मान और इज्जत बढ़ी है, इनका सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से शैक्षणिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। अब अगले लोकसभा विधानसभा के चुनाव में 33% सीटों पर ये बहनें ही लड़ेंगी चुनाव। ये सांसद बनेंगी, विधायक बनेंगी, मंत्री बनेंगी। और बहनों की और बेटियों की तकदीर भी बदलेंगी, अपनी जिंदगी भी बदलेंगी और अपने देश को विकसित भारत के रूप में, विकसित भारत बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। अपनी सभी प्रिय दीदियों को, जिनके साथ मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।